श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी की गाथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अन्य एकादशी व्रत के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे और उन्होंने विनम्र वाणी से कहा, हे केशव, आपने मुझे वरुथनी एकादशी के महात्म्य से अवगत कराकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अतः अब आप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी का आगमन होता है और उसका महात्म्य क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर के विनीत वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधनों को काटने वाली, पापनाशनी और मोक्षदायिनी है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो महान ऋषि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार के समय मुझे सुनाया था। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में धृतमान नामक परम प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा चंद्रवंशी था। वह नगरी समृद्ध और धनी लोगों से सुसज्जित थी। उसी नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह परम विष्णु भक्त था। अत्यधिक धन से परिपूर्ण होने के साथ ही वह सदैव धर्म कर्मों में संलग्न रहकर पुण्य कर्म किया करता था। उसने अपने धन को जनहित के लिए कुएं, धर्मशाला, प्याऊ आदि की रचना में खर्च किए थे। अपनी नगरी में उसने मंदिर का निर्माण कराया था और आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। ईश्वर की कृपा से उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन 5 पुत्रों में धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दुराचारी और महापापी था। वैश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में जुआ खेलना और पर स्त्री के साथ भोग विलास करना, मांस मदिरा का सेवन करना ही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इसी प्रकार के नीच कर्मों में वह अपने पुण्यात्मा पिता के धन को व्यय करता था। अपने पुत्र के इस प्रकार के कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी थे। एक बार धृष्ट बुद्धि मदिरा पान करके घर आया और अपने पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल ने उसे धन और अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। घर से निकाले जाने पर कुछ दिनों तक उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र और आभूषणों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। परंतु जब वह भी समाप्त हो गए, तब उसके सभी संगी साथी और वैश्याएं भी उसका अपमान कर उसे अकेला छोड़कर चले गए। अब वह बिना धन और भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। वह अपने जीवन निर्वाह हेतु चोरी करने लगा। चोरी करते हुए वह कई बार पकड़ा भी गया, किंतु नगर में उसे एक पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जानकर उसे दोबारा चोरी न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता। किंतु अपने दुष्ट कर्मों के कारण वह बार बार चोरी करता रहा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा धृतमान ने पहले तो उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े और अंततः राजा ने उसे अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। नगर से निष्कासित होने पर वह वन में चला गया। वह वन के पशु पक्षियों को मारता और उन्हीं से अपना पेट भरता। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर आखेट की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। संयोगवश ऋषि के भीगे वस्त्र के छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़ गए। महान ऋषि के क्षणिक संग
और गंगा जल के प्रभाव से उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। उसी क्षण वह कौंडिन्य ऋषि के चरणों में गिर गया और दीन स्वर में कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अनेकों पाप कर्म किए हुए हैं। उसी के फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है। मेरे पास अपना जीवन निर्वाह करने के लिए न तो अन्न है और न ही धन है। हे मुनिवर, आप मुझे इन सभी दुखों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने की कृपा करें। क्या कोई धन रहित प्रायश्चित कर्म है जिसके द्वारा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं? तब ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण जीवन में बहुत पाप किए हैं और उसी के फलस्वरूप तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः इस दुख से निवारण हेतु तुम्हें भगवान श्री हरि की अति प्रिय एकादशी तिथि का उपवास रखना चाहिए। यह वैशाख माह है, अतः थोड़े ही दिनों में मोहिनी एकादशी आने वाली है। यह एकादशी तिथि तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत के समान विशाल पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और जीव को सद्गति प्राप्त होती है। मुनि के वचन के अनुसार दृष्ट बुद्धि ने भक्ति भाव से मोहिनी एकादशी का उपवास रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन काल के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह अंत समय में दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। जगत में इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य के छठे भाग की भी तुलना किसी तीर्थ स्नान या दान से नहीं हो सकती। जो भी प्राणी इस व्रत के महात्म्य का श्रवण भी करता है, उसे 1000 गौदानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो। धन्यवाद।